आज हम बात करेंगे कैंगन वाटर के बारे में, जो दुनिया का पीने का सबसे बेहतरीन पानी माना जाता है। दुनिया भर के डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, सेलिब्रिटीज़ के डॉक्टर इस पानी को पीते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि इस पानी को पीने के आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। दोस्तों, मैं और मेरा परिवार पिछले 6 साल से कैंगन वाटर पीते हैं। आप कौन सा पानी पीते हैं? आरओ वाटर, नल का पानी? आप जो भी पानी पीते हैं, आज मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन में दिखाऊंगा कि कैंगन वाटर पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक है। कैंगन वाटर एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। जैसा पानी हम पीते थे, ठीक वैसा पानी आपको ये मशीन बना के देता है। वाटर आयोनाइज़र बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है इनेजिक, और हमारी जो मशीन है, जो सबसे बेहतरीन मशीन मानी जाती है, उसका नाम है SD501, जिसको मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये पानी पीने से आज भारत में 7 साल हुए हैं। इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में काम करते हुए 49 ईयर्स हो चुके हैं, और इस पानी को पीने से बहुत सारे चमत्कारिक लाभ लोगों को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो हम देखेंगे पानी के अंतर को जान के, कि हम जो पानी पी रहे हैं और जो पानी हमें पीना चाहिए उसमें क्या अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ये मैं ले रहा हूँ आरओ वाटर, ये ले रहा हूँ मार्केट का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये लिया मैंने कैंगन वाटर, और ये लिया मैंने गौमूत्र। दोस्तों, इस टेस्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ये जो पानी है वो कौन सा पानी जीवित है और कौन सा पानी मरा हुआ है। मतलब एक है लाइव वाटर और एक तरफ है डेड वाटर। कैसे आपको दिखाता हूँ। ये ORP टेस्ट करने का सॉल्यूशन है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी जीवित इंसान है तो उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन देंगे, कोई केमिकल डालेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। लेकिन अगर कोई मरा हुआ इंसान है, उस पर कोई भी इंजेक्शन केमिकल आप डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जो केमिकल है, ये जो सॉल्यूशन है, ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, इसका कोई कलर नहीं है। बट जैसे ही हम 1 या 2 बूंद डालेंगे इन पानियों में, तो अगर कोई कलर आता है तो इसका मतलब वो लाइव है, और अगर कलर नहीं आता है तो वो डेड है। तो सबसे पहले मैं आरओ वाटर के पानी में डाल रहा हूँ 2 बूंद। आपने देखा कोई कलर नहीं आया। इस पानी में मैंने 2 बूंद डाला, कोई कलर नहीं आया। लेकिन कैंगन वाटर में हम 2 बूंद डालेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कलर आ रहा है। इट मीन्स कि ये लाइव वाटर है। और गौमूत्र में भी जब मैं डालूँगा 2 बूंद तो आप देखेंगे उसमें भी कलर आ रहा है। इसका मतलब ये भी लाइव वाटर है, ये भी लाइव वाटर है। सेम प्रॉपर्टी जो गौमूत्र के अंदर है वो सेम प्रॉपर्टी हमारे कैंगन वाटर में है, लेकिन दूसरे किसी भी पानी में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसलिए हम पानी तो पी रहे हैं, लेकिन हमें जो पानी से लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए जल ही जीवन है कहा गया है, वो लाभ हमको नहीं मिल रहा है। दोस्तों, कैंगन वाटर आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, ये दिखाने के लिए मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। मेरे पास सबसे पहला जो पानी है आपके सामने, ये पानी है मेरे आरओ का, जो मैंने अपने घर में आरओ भी लगवाया हुआ है, तो उसका ये पानी है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग अच्छे ब्रांड्स का पानी पीते हैं। किसी भी ब्रांड का अगर हम पानी ख़रीद के पीते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और कुछ लोग जाने अनजाने इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये मेरी मशीन से निकला हुआ SD501 से निकला हुआ कैंगन वाटर है, और ये है गौमूत्र। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कैंगन वाटर और गौमूत्र दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है, और इसी वजह से ये पानी आपको बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ देता है। तो सबसे पहले मैं एक ग्लास में ले रहा हूँ आरओ वाटर। ये मार्केट का ख़रीदा हुआ ब्रांड है। इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये पानी सेहतमंद है
या नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो हम सबको पता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग पी रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कितना नुकसानदायक है। और ये है हमारी मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर, इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये है गौमूत्र, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर गौमूत्र क्यों फ़ायदेमंद होता है। लेकिन गौमूत्र हम लोग पी नहीं पाते हैं, लेकिन कैंगन वाटर आप दिन भर पी सकते हैं और आपका परिवार भी दिन भर पी सकता है। तो सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अभी आप देखेंगे ये जो यूनिट है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को टेस्ट करता है। अगर हमारे पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है तो वो पानी डेड वाटर कहलाता है। तो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। इस मशीन को मैंने ऑन किया, अभी आपके सामने जो रीडिंग दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आरओ के पानी में डाल के और इसका टेस्ट आपको दिखाऊंगा। इसमें जो नीचे रीडिंग आ रहा है वो टेम्परेचर है पानी का, और ऊपर जो रीडिंग आ रहा है वो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो 273 है वो इस पानी का टेम्परेचर है, और ऊपर में 27 डिग्री होगा, ठीक है, 27 डिग्री 0.3 होगा। और ऊपर जो रीडिंग दिखा रहा है वो है 0, मतलब इस पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। सेकंड, मैं बोतल बंद पानी का एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी भी बोतल बंद पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फिर से वही सेम 0 है। ये कैंगन वाटर है। कैंगन वाटर में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कितना है? इसमें जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 1400 से ऊपर, यानी करीब 1500 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रीडिंग ये दिखा रहा है, जो कि हमारे आरओ के पानी में या बोतल बंद पानी में बिल्कुल 0 दिखा रहा था। मैं कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका सेंसर ख़राब हो जाएगा। एक तरफ जो हमारे पास पतंजलि का गौमूत्र है, मैं उसकी रीडिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये 137 के आसपास दिखा रहा है, यानी कि इस गौमूत्र में भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको पीने से बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। लेकिन इसका 10 गुना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपने देखा कि कैंगन वाटर के अंदर में है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दोस्तों ये मशीन है, ये ORP मीटर है। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब पानी में ऑक्सीडेशन को कम करने की क्षमता, यानी जो बुढ़ापे को कम करने की क्षमता या सड़न को कम करने की क्षमता को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और मैं अभी इस ORP मीटर के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि किस पानी में एंटीऑक्सीडेंट हैं और किस पानी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इसको चेक करने के लिए अभी ये जो रीडिंग आपको दिख रहा है 57 के आसपास आप देख पा रहे होंगे, ये रीडिंग आपको 57 आ रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो रीडिंग लेता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं पानी में डालूंगा तो इस पानी का अगर मिलीवोल्ट्स अगर पॉजिटिव में आता है, मतलब अगर कोई साइन नहीं है आगे में, इस मशीन में कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हमारे लिए नुकसानदायक है। और अगर इस पानी का रीडिंग माइनस मिलीवोल्ट्स में आता है तो वो हमारे लिए अच्छा है। माइनस में 1 भी अगर आता है तो अच्छा है, प्लस में 1 आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो देखते हैं कि कौन सा पानी कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। सबसे पहले मैंने चेक किया आपके सामने, ये जो मेरे आरओ का पानी है ये 200 से ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको मैंने बताया 1 भी हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये 200 के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव में। अगर मैं ये बोतल बंद पानी में डालता हूँ तो इसका रीडिंग आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, ये 290 आ रहा है। मतलब ये ऑक्सीडेशन के मामले में आरओ वाटर से भी ज़्यादा दिख रहा है, चूँकि ये ज़्यादा बासी है, ये ज़्यादा बासी पानी है, ज़्यादा पुराना पानी है। अभी हम लोग स्प्राइट को अगर चेक करें तो स्प्राइट का रीडिंग सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको, 450 पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए ये इतना नुकसानदायक है। अभी मैं इस मीटर को कैंगन वाटर में डाल रहा हूँ, और कैंगन वाटर में डालने के बाद ये रीडिंग आप देख पा रहे हैं 600 के ऊपर माइनस में है, 600 एंड अबव
माइनस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों। और एक तरफ गौमूत्र है, गौमूत्र में भी आप देखेंगे कि रीडिंग निगेटिव है, बट 100 के आसपास निगेटिव है। ये निगेटिव रीडिंग है, ठीक है, ये 100 के आसपास निगेटिव आ रहा है। यानी कि पानी का रीडिंग, किसी भी पीने वाले पदार्थ का रीडिंग अगर माइनस है तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर पॉजिटिव में है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल। अभी फिर से मैं इस पानी में डालूं तो आप रीडिंग देखेंगे पॉजिटिव की साइड की तरफ बढ़ता हुआ 50 के ऊपर चला गया, धीरे धीरे ये रीडिंग ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही कैंगन वाटर में डालूंगा तो ये माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या हमारे बॉडी में बहुत सारे नुकसान कर सकता है अगर हम गलत पानी पिएंगे तो। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब हम बीमार पड़ते हैं और हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें लिमसी या कोई भी विटामिन सी का गोली देते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे बॉडी में अच्छा काम करता है। लेकिन एक विकल्प हमारे पास ये है कि हम अच्छा पानी पिएं, और सिर्फ पानी पीने से अगर हमको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक तरफ मैंने थोड़ा सा ये 3 ग्लास जो देख रहे हैं इसमें मैंने बीटाडीन डाला हुआ है, ये वाला बीटाडीन जो मार्केट में मिलता है। 3 ग्लास पे मैंने थोड़ा थोड़ा लेके रखा हुआ है सेम क्वांटिटी में। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी इस तरह की है, ऑक्सीडाइज्ड है, और हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने हमें कहा कि विटामिन सी की गोलियां खाइए। हम विटामिन सी की गोलियां खाते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को कम करके हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन फ्री कर देगा, और इसलिए हम अच्छा फील करने लगते हैं। एक तरफ हमारे पास विकल्प है कि हम कैंगन वाटर पिएं, और इससे अगर हमारा ऑक्सीडेशन कम हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप देख रहे हैं सेम काम जो लिमसी ने किया वही काम कैंगन वाटर ने किया, उससे अच्छा किया, और हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला हमने। सिर्फ पानी पीने से अगर हमारा बॉडी ऑक्सीडेशन से कम हो जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। एक तरफ हमारे पास ये गौमूत्र है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या गौमूत्र भी कैंगन वाटर का काम करता है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल करता है, और कैंगन वाटर का सेम काम गौमूत्र भी करता है। गौमूत्र भी सेम काम कर रहा है जो हमारा कैंगन पानी कर रहा है या जो हमारा लिमसी कर रहा है। तो गौमूत्र हम ज़्यादा नहीं पी सकते, लेकिन कैंगन वाटर हम और हमारा परिवार पूरा दिन पी सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ पानी के पीएच के बारे में। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी का पीएच स्केल 0 to 14 होता है। अगर पानी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल माना जाता है, 7 से नीचे पानी एसिडिक हो जाता है, और 7 से ऊपर पानी अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो हमारी बहुत सारी बीमारियां बॉडी की एसिडिटी बढ़ने से होती हैं। जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम कहीं ना कहीं एसिडिक फूड, एसिडिक माहौल, एसिडिक वातावरण, थॉट प्रोसेस, सब कुछ एसिडिक होने की वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ रहा है। और अगर हम कैंगन वाटर पीते हैं तो ये आपकी बॉडी से एसिडिक वेस्ट को फ्लश आउट करता रहता है, जिससे आपकी बॉडी अल्कलाइन बनी रहती है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अल्कलाइन बॉडी में कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती है, टिक नहीं सकती है, और एसिडिक बॉडी में सारी बीमारियां फलती फूलती हैं। तो मेरे पास ये पीएच टेस्ट लिक्विड है। इस पानी में मैं आपको ये पीएच टेस्ट लिक्विड डाल के दिखाऊंगा कि किस पानी का कितना पीएच स्केल है। आप पीएच स्केल पे चेक कर सकते हैं कि ये पानी का पीएच 7 से नीचे आ रहा है। दूसरा जो पानी है मेरे पास बोतल बंद पानी, ये भी करीब करीब मेरे आरओ वाटर का ही पीएच है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और ये कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक में अगर आप डालेंगे तो पूरा लाल दिख रहा है, और लाल का मतलब आपको पता है डेंजर होता है, ख़तरा होता है। और कैंगन वाटर में आप डालेंगे तो ये पानी आपको दिख रहा है कि ये 9.5 पीएच का पानी है, इसीलिए आपकी बॉडी से एसिडिटी को दूर करता रहता है। और एक तरफ हमारे पास गौमूत्र है। गौमूत्र में भी मैंने डाला तो आपको सेम कलर दिख रहा है। गौमूत्र और कैंगन वाटर सेम कलर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गौमूत्र आप कितना पिएंगे।
और आप कितना पीते हैं। लेकिन पानी तो आप पीते हैं, आप पूरा दिन पानी पीते हैं और आपका परिवार पूरा दिन पानी पीता है। तो अगर हम गौमूत्र के क्वालिटी का पानी पिएं जिसमें कोई स्मेल भी नहीं हो, तो हमारी बॉडी को ये कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, कई बार ना हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, चलो मैंने घर में कैंगन मशीन लगा ली और मैं और मेरा पूरा परिवार कैंगन वाटर पी रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तब तो हम यही पानी पिएंगे या ये पानी पिएंगे या कोई और पानी पिएंगे। तो एक बार कैंगन वाटर पीने के बाद आपकी बॉडी में 21 दिनों तक पानी बदलता नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप कोई भी पानी पिएंगे, अगर आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, तो आपकी बॉडी में कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो मैं आपको उसका टेस्ट दिखाता हूँ। सपोज़ आप बाहर गए और आपने ये पानी पिया, तो आपकी बॉडी वैसी की वैसी बनी रहेगी 21 डेज़ तक, कोई भी पानी आप पिएंगे तो। दूसरी तरफ अगर आप जैसे ही कैंगन वाटर पीते हैं, आप सपोज़ ये पानी पी रहे थे और आपने ये पानी कैंगन जैसे ही पीना स्टार्ट किया, तो आपकी बॉडी को ये अल्कलाइन बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए कैंगन वाटर पीने वाले बाहर का कोई भी पानी पीते हैं, उनको कोई भी गलत इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। दोस्तों, मैं अभी आपको एक टेस्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं एसिडिटी होने पे, तो डॉक्टर आपको पैन 40 नाम की एक दवा देते हैं या कोई भी ऐसी दवा देते हैं जिससे आपका गैस तुरंत ठीक हो जाए, आपकी बॉडी अच्छी हो जाए। तो ये पैन 40 करता क्या है? सेम वही काम करता है जो कैंगन वाटर करता है, और वही काम हमारा गौमूत्र भी करता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे सपोज़ मैंने 2 जगह पे थोड़ा थोड़ा आरओ का पानी लिया है, मैंने 3 जगह पे आरओ का पानी लिया, और इस पे मैंने पीएच टेस्ट लिक्विड डाला। आपकी बॉडी जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो डॉक्टर आपको पैन 40 देते हैं। तो वो करता क्या है वो देखना है इस टेस्ट के माध्यम से। जैसे ही हमने ये पैन 40 खाया, तो ये हमारी बॉडी में जाते ही पैन 40 जो जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाना स्टार्ट कर देता है। और एक हमारे पास दूसरा विकल्प है कि हम कैंगन वाटर पिएं, और कैंगन वाटर पीने से भी हमारी बॉडी अल्कलाइन होने लगती है। और तीसरा हमारे पास विकल्प है कि हम गौमूत्र पी लें, गौमूत्र पीने से भी हमारी बॉडी अल्कलाइन होने लगती है। तो बॉडी आपका है, पैसा आपका है, चॉइस भी आपका है। दोस्तों, कैंगन वाटर की जो तीसरी प्रॉपर्टी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके लिए जल ही जीवन है कहा गया है, क्योंकि पानी हमारे सेल्स तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है, और पानी हमारे सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो पानी अगर हमारा हल्का होगा, सूक्ष्म होगा, तो ही हमारे सेल्स को वो पेनिट्रेट होगा, और वरना पानी पीते हुए भी हम डिहाइड्रेशन के शिकार हैं। और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, जैसे एक बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। एक डॉक्टर की बुक लिखी हुई है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पानी जो हम भारी पानी पी रहे हैं उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो भारी पानी और हल्का पानी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन टी का एक बैग। ये ग्रीन टी जो है, ये समझ लीजिए कि एक हमारा जैसे सूक्ष्म, जैसे हमारा सेल्स होता है, उसी तरीके से ये सूक्ष्म टी बैग है, जिसके अंदर जब तक हम पानी को गर्म नहीं करते हैं तब तक चाय नहीं बनता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैंगन वाटर ठंडे पानी से ही चाय बनाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो मेरा आरओ का पानी है उससे चाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि कोई चाय नहीं बनेगा, मतलब टी बैग का कोई कलर, टी का कोई कलर ग्रीन टी में नहीं आया। लेकिन इस पानी को अगर मैं गर्म कर देता एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा, तो फिर चाय बन सकता था, क्योंकि गर्म करने से पानी सूक्ष्म हो जाता है। एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग अपने बोतल बंद पानी से। आप देख पा रहे हैं बोतल बंद पानी से भी कोई कलर नहीं आ रहा है, मतलब सेम थोड़ा सा कलर हल्का सा दिख रहा है, बाकी कोई कलर नहीं है, पानी का कलर ही है। लेकिन इसी ग्रीन टी बैग में जब मैं कैंगन वाटर डालूँगा तो ठंडे कैंगन वाटर से ही आप देखेंगे कि तुरंत ग्रीन टी बन के तैयार हो गया। और इस एक बोतल से हम लोग, इस एक ग्रीन टी बैग से हम लोग 10 कप 20 कप चाय बना सकते हैं।
अभी इसी टी बैग में मैं एक बार प्रयास करता हूँ और इस पानी से बनाने का, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि पहले ग्रीन टी गीला नहीं था, अब गीला हो गया है। तो एक बार फिर ट्राई करता हूँ अपने आरओ वाटर से बनाने का, तो आप देखेंगे कि फिर से चाय नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही इसी टी बैग को मैंने अगर फिर से कैंगन वाटर इस्तेमाल में लिया तो आप देखेंगे कि फिर से वैसा ही ग्रीन टी बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो क्लस्टर्ड सूक्ष्म पानी है। अभी मैं एक ट्राई और करता हूँ, ग्रीन टी गौमूत्र से बनता है कि नहीं। अगर गौमूत्र ग्रीन टी सूक्ष्म होगा तो इससे भी चाय बनना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्रीन टी बनके तैयार है। मतलब फिर से आपको दिखाना यही चाहता हूँ दोस्तों कि जो काम कैंगन वाटर करता है वही काम गौमूत्र करता है। दोस्तों जल ही जीवन है कहा गया है। क्यों कहा गया है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये न्यूट्रिशन है और ये है भी, ग्रीन टी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब ये ग्रीन टी जो है, सपोज़ करो हम काजू पिस्ता बादाम खाने पे बहुत सारा ध्यान देते हैं, अपने बच्चों को अपने परिवार को हम अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, जो हमारी बॉडी का 30% है, पानी हमारी बॉडी का 70% है। तो अगर हम पानी अच्छा नहीं पिएंगे तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ आपके घर में कोई बच्चा है, उसको आपने न्यूट्रिशन अच्छा दिया और मैंने भी अपने घर में अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया, ठीक है, दोनों को अच्छा न्यूट्रिशन मिला। लेकिन एक को हम आरओ वाटर पिला रहे हैं और दूसरे को हम कैंगन वाटर पिला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन को ये इंटैक्ट रख रहा है और ये न्यूट्रिशन को डाइल्यूट कर दे रहा है। तो आपके सेल्स तक अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा तो आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, आपके शरीर को खाना लगता नहीं है, और खाना लगेगा नहीं, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो डिफिशियंसीज होंगी। फिर बाद में लोग तरह तरह की पिल्स और तरह तरह के न्यूट्रिशन खाते रहते हैं। तो ये पानी बदलने से आप जो भी खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है आपके शरीर तक सही तरीके से पहुंचता है। दोस्तों कैंगन वाटर पीने के लिए तो लाभदायक है ही। हम सब खाना जो बनाते हैं घर में उसमें भी पानी इस्तेमाल होता है और हम कोई ना कोई पानी अपने खाना बनाने में डालते हैं। तो अगर आप कैंगन वाटर से खाना बनाएंगे तो आपके खाने का जो टेस्ट है, कलर है, फ्लेवर है, सब एनहांस कर देता है। ये कैसे करता है आइए मैं आपको एक डेमो से दिखाता हूँ। ये मेरे पास जीरा है, मैं थोड़ा थोड़ा जीरा 2 गिलास में ले रहा हूँ और ये हल्दी है। आप सबको पता है हल्दी बहुत गुणकारी होता है। अगर अच्छे पानी के साथ हम हल्दी को लें तो ये हमारे सेल्स तक पहुँचेगा। थोड़ा थोड़ा मैं हल्दी 2 जगह पे ले रहा हूँ और सिर्फ पानी बदलने से आपका खाना कैसा बनेगा ये दिखाता हूँ। 1 गिलास में मैंने लिया आरओ वाटर और 1 हल्दी में मैंने लिया आरओ वाटर। आपके घर में खाना बना, अब आप कैंगन वाटर अगर यूज़ करते हैं तो कैसा कलर आएगा, और अगर आप जीरा यूज़ कर रहे हैं तो कैसा कलर आएगा, ये आपको दिख रहा है। बिल्कुल फिजिबल है, आंखों से देख सकते हैं आप कि खाने का आपका कलर, फ्लेवर सब कुछ एनहांस हो जाता है। और जो हमारे मसाले हैं वो सब के सब औषधि हैं। अगर कैंगन वाटर के थ्रू हम लेते हैं तो ये हमारे सेल्स तक पहुंचता है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों कैंगन वाटर मशीन से पीने का बेहतरीन पानी तो मिलता ही है आपको, लेकिन साथ में ये मशीन टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर आपको प्रोवाइड कराती है और वो सब के डिफरेंट यूजेस हैं। तो ये एक मशीन आपके पूरे घर का पानी बदल सकता है, ये काबिलियत है इस मशीन के अंदर। तो सबसे पहले जो अभी मैंने आपको पानी दिखाया 9.5 pH का, ये बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर है। तो पीने का 3 तरह का पानी मिलता है हमें, एक 8.5 pH का, एक 9 pH का और एक 9.5 pH का। 3 तरह की सेटिंग क्यों है? क्योंकि आप स्टार्ट करें 8.5 से
1 वीक के बाद जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए तो आप 9 पे जाएं और फिर आप कंटिन्यू 9.5 पानी पी सकते हैं। सेकंड जो पानी हमारी मशीन से निकलता है वो है 7 pH का। वो न्यूट्रल वाटर है लेकिन आयोनाइज्ड है, इसलिए उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप कोई प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको 7 pH के पानी से लेना है। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है तो उसको आपको पानी 7 pH का ही देना है, और दवा खाने के आधे घंटे बाद आप 9.5 पानी पिएंगे तो आपको उस दवा का, उस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एक पानी हमारी मशीन से निकलता है जिसको हम लोग ब्यूटी वाटर बोलते हैं। ये ब्यूटी वाटर, सबसे पहले तो नाम आप समझ रहे हैं ब्यूटी है, तो ब्यूटी वाटर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई ग्लास क्लीन करना हो तो उसके लिए भी आपको कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ब्यूटी वाटर यूज़ करके आप अपने घर का जितना भी शीशे का सामान है, खिड़की है, कांच है, सब कुछ आप बहुत अच्छा क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह के बॉटल्स में हम लोग ये पानी रखते हैं। अगर आप शौकीन हैं, अगर आपके घर में लेडीज़ हैं जो तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, सिर्फ 9.5 पिएं और ब्यूटी वाटर दिन में 2-4 बार स्प्रे करें तो आपको विजिबल रिजल्ट्स महीने 2 महीने में दिखने लगते हैं कि आपका स्किन ग्लो करने लगेगा, आपका स्किन चमकने लगेगा, आपका स्किन लोग देख के कहेंगे कि आखिर आप कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों ये सिर्फ पानी है, लेकिन इस पानी का जो pH है वो हमारे स्किन के pH के बराबर है। एक पानी हमारी मशीन से निकलता है 2.5 pH का। आज की तारीख में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को सोराइसिस हो रहा है, कई बार गैंग्रीन हो जा रहा है लोगों को डायबिटीज़ के बाद। तो किसी भी तरह का अगर घाव या किसी भी तरह का स्किन का प्रॉब्लम है, एक्ने है, पिंपल्स है, कुछ भी है, तो आप ये 2.5 पानी हमारा स्प्रे करेंगे। 2.5 pH का जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है, ये हमारी मशीन से निकलता है, तो इसके जादुई रिज़ल्ट है। बहुत सारे लोगों का स्किन प्रॉब्लम पे बहुत सारे लाभ मिले हैं लोगों को, ठीक है। इसके अलावा किसी को बैड ब्रेथ की समस्या है तो आप इससे कुल्ला कर सकते हैं। आँखों में रैसेस आ जाते हैं तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा केमिकल फ्री सैनिटाइज़र भी है। आप इससे अपना बाथरूम क्लीन कर सकते हैं, अपना किचन क्लीन कर सकते हैं। ये पूरा हाइजीन बनाता है, हाइजीनिक कर देता है आपके किचन के को, आपके बाथरूम को। तो एक पानी है 2.5 pH का। दोस्तों हमारी मशीन से एक पानी निकलता है जिसका pH है 11.5 pH। दोस्तों आज हम सब एक बहुत बड़े ख़तरे से गुज़र रहे हैं, और वो ये है कि हमारे फल और सब्जियों पे जो हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़काव हो रहा है। और वो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि वो फल और सब्जियों में से बारिश होने पे भी निकले नहीं। तो जब हम घर लाते हैं तो ज़रा सोच के देखिए कि आप भिंडी, बैगन, टमाटर जो भी खाते हैं उसको आप कोई डिटर्जेंट से या साबुन से तो धोते नहीं हैं। तो दोस्तों साबुन या डिटर्जेंट का जो pH होता है वो 11 से ऊपर होता है, और इसीलिए उससे ऑयल भी इमल्सिफाई हो जाता है। हमारी मशीन से एक 11.5 pH का पानी निकलता है, स्पेशल वाटर है ये, जिसका pH 11.5 pH है, और ये सिर्फ कैंगन मशीन से निकलता है। तो जब आप इस पानी से अपने फल और सब्जियों को धोएंगे तो इसमें ये पावर है कि ये ऑयल को भी इमल्सिफाई कर सकता है। तो मैं अभी आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सरसों का तेल है। कोई भी कच्ची घानी का तेल आप अगर लेते हैं, और जो नेचुरल तेल है, रिफाइंड तेल नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने गिलास में लिया, एक और गिलास पे मैंने लिया। इसको दूसरे पानी से धो के दिखाऊंगा आपको, और एक जगह हम लोग गौमूत्र को भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी RO वाटर से धोते हैं तो आप देखेंगे कि पानी और तेल कभी भी इमल्सिफाई पानी तेल को नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पानी का pH 7 या उससे नीचे है। लेकिन अगर आप कैंगन वाटर 11.5 pH का पानी फल और सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फल और सब्जियों को पूरी तरीके से पेस्टिसाइड फ्री बना सकता है। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ऑयल इमल्सिफाई हो चुका है। और सेम काम ये गौमूत्र भी करता है। गौमूत्र भी
इसको बहुत हद तक इमल्सिफाई कर रहा है। इसलिए जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो ये आपके आंतों की सफाई भी करता है। ठीक है, तो इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन पीने के लिए 9.5 काफ़ी है। दोस्तों, कैंगन वाटर दुनिया का एकमात्र ऐसा मशीन है, इनेजिक कंपनी का बना हुआ कैंगन वाटर मशीन, जिसको पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। कैंगन वाटर एकमात्र मशीन है जिसको मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है जापान में। लेकिन जब अक्सर क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे नकली ब्रांड्स भी आ गए हैं और वो कोरिया की, चाइना की कई कंपनियां हैं, वो आपको दिखाएंगी सेम डेमो करके कि देखिए हम भी आपको पीएच दिखा रहे हैं, हम भी आपको ओआरपी दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये हेल्थ का मामला है। हेल्थ के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आप उन लोगों से सिर्फ 2 सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपकी मशीन भी कैंगन मशीन की तरह है तो दुनिया का कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा डॉक्टर आपकी मशीन को एंडोर्स कर रहा है या यूज़ कर रहा है। और सेकंड सवाल कि कोई भी मशीन आप 3 साल पुरानी चलती हुई दिखा दीजिए। दोस्तों, मेरे घर में कैंगन मशीन 6 साल से चल रहा है। कई लोगों के घर में मैंने विदेशों में देखा है, चूँकि इंडिया में भी 7 ईयर्स हुए हैं, लोग 10 साल से 15 साल से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप 3 साल पुरानी कोई दूसरी मॉडल का मशीन आप पूछिए उनसे कि 3 साल पुरानी मशीन मेरे को दिखा दो, अगर अच्छी चलती हुई कंडीशन में, तो मैं आपसे मशीन लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कई बार लोग गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया, हमने 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये बचा लिए, और वो बचाने के चक्कर में ऐसे कई लोग जिनको कैंगन वाटर के बारे में बताया गया और उन्होंने दूसरी मशीन खरीदी और बाद में थक के, पछता के उन्होंने फिर से उनको कैंगन वाटर मशीन लेना पड़ा। थैंक यू वेरी मच।